नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं टेस्ट 9 सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1935, 1942, 1901, 1921। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। पहले प्रश्न को समझें कि प्रश्न क्या कह रहा है और फिर उत्तर देने की कोशिश करें। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1935, 1942, 1901, 1921। हमारा आंसर होगा 1921। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? RS 2006 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन देखते हैं। मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, मंदिर, लिपि। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, मंदिर, लिपि। हमारा आंसर होगा बी, बर्तन, जेवर और हथियार और औजार। अब चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लोह युग। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लोह युग। हमारा आंसर होगा कांस्य युग। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। प्रश्न को पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। अधिक से अधिक मात्रा में आपके प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए जो नहीं आ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। हमारा आंसर होगा ग्रीक की सभ्यता। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और ओडिशा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा और बंगाल। और पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। जहां तक आप प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे वहां तक उत्तर गलत होने की संभावना रहती है, जबकि हर प्रश्न का उत्तर हमें याद होता है जो हमने पढ़ा होता है। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और ओडिशा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा और बंगाल। और लास्ट ऑप्शन डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। हमारा आंसर होगा डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात,
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? 1920 में, 1919 में, 1921 में, 1922 में? प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? 1920 में, 1919 में, 1921 में, 1922 में? हमारा आंसर होगा 1922 में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, आरआरबी 2014 में आया हुआ प्रश्न है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, महान नगर, काले रंग की चूड़ियां, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा मृतकों का टीला। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? एसएससी 2018 में आया हुआ प्रश्न है। विशाल स्नानागार, अनानागार, स्तंभ हॉल, 2 मंजिला भवन? प्रश्न को पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। अधिक से अधिक मात्रा में उत्तर आने चाहिए जो कि नहीं आ रहे हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, अनानागार, स्तंभ हॉल, 2 मंजिला भवन? हमारा आंसर होगा अनागार। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। लगभग 2500 प्रश्न आपको हल करवाए जाएंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? हड़प्पा, लोथल, रोपड़, बनावली? प्रश्न पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? हड़प्पा, लोथल, रोपड़, बनावली? हमारा आंसर होगा लोथल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती, मिट्टी के पात्र? प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती, मिट्टी के पात्र? हमारा आंसर होगा मिट्टी के पात्र। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेती और अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था? प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेती और अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था? हमारा आंसर होगा वह नगरीय सभ्यता थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामियाई सभ्यता, फारस सभ्यता, मिस्र सभ्यता?
हमारा आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी, तंग और मेली, फिसलन वाली, या फिर तंग और टेढ़ी? प्रश्न को पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी एवं सीधी, तंग और मेली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी? हमारा आंसर होगा चौड़ी एवं सीधी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला? प्रश्न पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला? हमारा आंसर होगा पक्की ईंट से बनी इमारत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती है? हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती है? वहां उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे, वहां पुस्तकें रखी जाती थी, वहां पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, वहां निचले वर्ग के लोग बसते थे? प्रश्न को पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? वहां उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे, वहां पुस्तकें रखी जाती थी, वहां पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, वहां निचले वर्ग के लोग बसते थे? हमारा आंसर होगा वहां उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, सुरकोटड़ा? हमारा आंसर होगा सी, धोलावीरा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित? प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित? हमारा आंसर होगा उचित समतावादी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि? प्रश्न पढ़कर उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि? हमारा आंसर होगा कृषि। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ? प्रश्न पढ़ के उत्तर देने की कोशिश करें। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ? हमारा आंसर होगा कपास। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के
निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा। हमारा आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ये थी आज की हमारी टेस्ट सीरीज की उत्तरमाला। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।